वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव किया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने आपको न्यूमेरिकल दिए थे जिसको आपने सॉल्व किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग क्या चीज़ है, फ्रीली फॉलिंग क्या होती है और इसी इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। आपको फ्रीली फॉलिंग मतलब कोई भी चीज़ जो है वो फ्री फॉल हो रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो उसे फ्रीली फॉलिंग कहा जाएगा। अब क्या है, द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोंग अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। अब क्या कर रही है, कोई चीज़ फ्रीली फॉलिंग कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और एक्सेलेरेशन कैसी हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो रही है, उसे फ्रीली फॉलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब फ्रीली फॉलिंग इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको तीन इक्वेशंस ड्राइव कराई है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम चेंज कर रहे हैं, जिसको हम चेंज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब g कहाँ से आया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ किस पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। जी क्या चीज़ है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक इक्वेशन हमारे पास है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू ए एस। यहाँ पर भी इसको जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू जी एस। ठीक है, अब यहाँ पे जी आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज़ हो रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रही है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिंस मैंने लिखा है जी जो है वो ऑलवेज एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो जी को हम कैसे लेंगे, टेकन एज नेगेटिव। आप न्यूमेरिकल करते तो आप पूछे सर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में लिखा है। ठीक है, तो हमेशा ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो ये फ्रीली फॉलिंग आपको क्लियर हो जाता है। याद रखना, फ्रीली फॉली जो है बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। कोई भी जो फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी है, ठीक है, जो जब भी गिरती है, ठीक है, तो उसका जो वर्क डन रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अब क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। अब मैंने सुबह एक न्यूमेरिकल दिया था कि एक बच्चा पास से जा रहा है, वो गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे क्या कंडीशंस आती है, वहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अलग थी, इसलिए मैंने एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से प्रूव किया था। अब इस केस में क्या है कि गाड़ी को ब्रेक लगाएगा। अब स्टॉप गाड़ी को रोकने के लिए एक ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक सप्लाई करेगा, और क्या करेगा, ब्रेक लगाने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे एक फोर्स लगेगी, और जहाँ जहाँ पे वो ब्रेक गाड़ी रुकेगी वहाँ पे कुछ उसके बीच एक डिस्टेंस होगा, उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाएगा। इसके लिए मैं इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, अब जब गाड़ी ब्रेक लगा रही है या रुक रही है तो v की वैल्यू क्या आई, जीरो आई। इसका मतलब क्या होगा, इस वैल्यू को हम जब वहाँ पे पुट कर रहे हैं तो वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू ए एस होता है। तो यहाँ पे v की वैल्यू जब जीरो आती है तो क्या आता है, यू स्क्र इज इक्वल टू टू ए एस आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, अब इसको जब मैं वैल्यू को पुट करता हूँ तो माइनस ऑफ यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस आता है, तो एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्र अपॉन टू ए आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्वेश्चन हमें रिप्रेजेंट करती है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्र के, और एक्सेलेरेशन माइनस में रहती है, जिसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है, और उसे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन यहाँ पे आएगी। मैंने वर्ड यूज़ किया रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या चीज़ है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन। अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज़ है, अब रिलेटिव मतलब एक बॉडी मूव कर रही है और दूसरी बॉडी भी मूव कर रही है, उनके बीच की जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बी व्हेन बोथ मूव्स पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या है, दो बॉडी मूव कर रही है पर कैसे मूव कर रही है, पैरेलल मूव कर रही है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, वी ए वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी। कंडीशन क्या है, पैरेलल मूव कर रही है। ठीक है, अब मैं कंडीशन और लेता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इफ ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट ए बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, कैसे मूव कर रही है, देखिए वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इफ ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल मूव कर रही है, ठीक है, किससे, ऑब्जेक्ट ए से, पर उन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या अपोजिट है, तो मैं क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, वी ए वी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। ये आपका तीन टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं,
फ्रीली फॉलोइंग, आसान टॉपिक, टॉपिक डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स और रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे हम आपका लेसन नंबर 3 ख़त्म करते हैं। ठीक है, कुछ मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको भेजूंगा, आपने मुझे करके भेजनी है। इन केस आपको डिस्क्रिपेंसी आती है मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें। थोड़ी सी वीडियो में डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, जहाँ पे कुछ समझ ना आए तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।